हो जाए, आवाज ना आए। वो इश्यूज थे, ये आप लोगों ने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, बस मैं वो इसको गो थ्रू करने लगी हूँ। इसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल काम ही ज्यादा रहना है। और मैंने इसके बाद बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, डाटा कम्युनिकेशन के जो है, मैंने यहाँ पे बताने लगी प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर टीसीपी, आईपी, इंटरनेट बेस एप्लीकेशन, जो भी जितने भी टाइप के प्रोटोकॉल, यूडीपी, टीसीपी, ओएसआई और पीडीयू, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। आप क्या होता है, ये जो भी आप कम्युनिकेशन वगैरह डिस्ट्रॉय होती है कंप्लीटली, तो वहाँ पे जो रूल्स हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में, तो वो एक सिंटेक्स नहीं होता। ठीक है, उसको प्रॉपर फुलफिल करना पड़ता है। वो आपका होता है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, जिसमें हम फर्दर चीजें जो है वो यूज करते हैं। हाँ जी, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर फर्स्ट जो है वो, दी सोर्स मस्ट एक्टिवेट कम्युनिकेशंस पाथ और इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, उसके डेस्टिनेशन जो रिसीव कर रहा है उसका शोर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो कंफर्म होनी चाहिए कि क्या वो एक मैनेज प्रोग्राम है, क्या वो एक्सेप्ट हुई है फाइल, क्या वो स्टोर हुई है फाइल आपके रिसीवर के अंदर जाके, लाइक उसकी मेमोरी के अंदर जाके। फोर्थ क्या है, उसकी फॉर्मेट ट्रांसलेशन होती है, जो उसके फंक्शंस वगैरह होते हैं उसके फॉर्मेट्स होता है, जैसे फ्लैगिंग वगैरह का सिस्टम है, या कौन सा सीआरसी मेथड यूज करें, एरर करेक्शन और डिटेक्शन, ये सारी चीजें आपके एक आर्किटेक्चर में चीजें देखनी होती है। आर्किटेक्चर क्या होता है, एक स्केच होता है ना, वो बनाना है। तो क्या होता है, ब्रेक्स लॉजिक इनटू सब टास्क, एक बड़ा टास्क है उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। तो ये होते हैं आपके बेसिक फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के। ठीक है जी। उसके बाद मॉड्यूल्स है, अब हर एक लेयर के ऊपर है एक डिफरेंट सबसेट होता है, उसके डिफरेंट स्टैक्स होते हैं। लोअर लेयर से हायर लेयर तक उसके फंक्शन चलाने होते हैं। वन लेयर जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो आपकी फिजिकल लेयर है। यार ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है वो दोनों ही चेंज नहीं होती। बाकी में तो हम लाइक अपनी इनकोडिंग डिकोडिंग और स्विचिंग वगैरह, पैकेट्स वगैरह, इनको जो है वो यूज करके स्किप भी कर सकते हैं। स्विचिंग को स्किप किया जा सकता है अंदर से। की फीचर्स, क्या क्या की फीचर्स हैं, प्रोटोकॉल्स के रूल्स होते हैं जो कि पेयर टू पेयर होता है ना, सेंडर टू रिसीवर, पेयर टू पेयर। सिंटेक्स होता है, सेमेंटिक्स होती है, टाइमिंग होता है। सिंटेक्स क्या चीज होती है, एक फॉर्मेट होता है, एक तरीकाकार होता है डाटा के ब्लॉक्स का। सिमेंटिक्स क्या होते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड एरर हैंडलिंग, इसमें आपके एरर हैंडलिंग का काम करना। तो टाइमिंग में क्या काम करना है, टाइमिंग में तो स्पीड को मैनेज करना है, स्पीड को मैच करना है, स्पीड के सब सीक्वेंस को सेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके सिंपल प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो इसके एजेंट्स में ये चीजें आती हैं, एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स। तीन चीजें हैं, एप्लीकेशंस, कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स। एग्जांपल क्या है, एप्लीकेशन इंक्लूड फाइल ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरी, अगर अगर एक मेल है तो वो कहाँ से हो रहा है, किसी ना किसी कंप्यूटर को सपोर्ट कर रही है ना। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहाँ पे रन हो रही है, आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर, मैंने भाई यहाँ से बैठ के लाहौर डाटा सेंड करना है, या फिर बाहर की कंट्री के यूएसए में सेंड करना है, मैं यूज तो नेटवर्किंग ही करूंगी ना। आप चैटिंग कर रहे हैं, पास बैठे भी आपस में चैटिंग करी जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को एक मजे की इंफॉर्मेशन देती हूँ। हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। हम वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कि भाई दूर दूर बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए मान लिया वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब मैं भी एक ही रूम में बैठी हूँ, आप भी एक रूम में बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे फेसबुक के ऊपर बात कर रही हूँ चैटिंग के जरिए। तो बेटा ये, आप ये ना कहें कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, नहीं, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। भी मैं एक डिवाइस यूज कर रही हूँ, वो आप इधर बैठ जाओ, आप दूसरी कंट्री में बैठ जाओ या दूसरे रूम में बैठ जाओ, वो एक वाइड एरिया को ही रिप्रेजेंट करे। कम्युनिकेशन लेयर, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों जो है डाटा को एक्सचेंज करने में ही या ट्रांसफर करने में जो है इसकी लॉजिक वगैरह को शेयर करने में सपोर्ट करते हैं, ये होती है कम्युनिकेशन लेयर। फिर नेटवर्क लेयर एक्सेस की बात करते हैं। इसने क्या काम करना है, नेटवर्क लेयर एक्सेस, ये वही जो अभी बता के हटी हूँ, एक्सचेंज करना है डाटा कहाँ से कहाँ तक, एंड सिस्टम टू एंड सिस्टम। ठीक है, उसने अटैचमेंट करनी है।
अब इश्यूज क्या हो सकते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोविजन जो है वो इसमें इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी और अदर यूजर इन्वॉल्व हो सकता है, आपको समझ नहीं आ रही, या प्रायोरिटी का इशू हो सकता है, राउटिंग का इशू हो सकता है। तो ये सारे के सारे नेटवर्क एक्सेस लेयर के इश्यूज हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ने सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे टीसीपी आईपी और यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो बहुत यूज होता है, और वो भी मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताया हुआ, ठीक है। इसने क्या कंसर्न करना है, रिलायबिलिटी और डिलीवरी ऑफ डाटा, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, कॉमन लेयर शेयर्ड बाय ऑल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर आपकी मेन यूजर को जो स्क्रीन नजर आ रही है, आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, ये होती है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे आप बैठ के अपना डाटा जो है वो सबको सेंड कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एंड नेटवर्क लाइक, ये देखें, ये डिफरेंट पीसीज हैं ABC, उसीलिए नेटवर्क एक्सेस, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में ये देखें वो पैकेट भेज रहा है, सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, कंप्यूटर ए से, ये देखें एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, लेयर टू लेयर, पीयर टू पीयर होता है ना। एप्लीकेशन ने एप्लीकेशन को, ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्ट को। नेटवर्क है तो समझ लें यहाँ पे राउटर कोई ना कोई डिवाइस है या कोई ना कोई इंटरनेट है, ठीक है। हाँ जी, सर्विस एक्सेस पॉइंट, पोर्ट वगैरह, ये 1 2 3 आपके सैप जो है एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट के दरमियान में वो जो डिफरेंट लेयर्स आती है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ठीक है, ये उस चीज के बारे में है कि यहाँ पे कोई ना कोई पोर्ट वगैरह, ट्रांसपोर्ट के ऊपर पोर्ट वगैरह का ही सिस्टम होता है। सैप, सर्विस एक्सेस पॉइंट, ये भी आपके यूनिक होते हैं। प्रोटोकॉल इन सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर, ये बस उसकी एलेबोरेशन की है। अगर ये पैकेट ए से गया है टू बी, तो फ्रॉम 1 to B, मतलब फ्रॉम 1 to 2 डाटा, ये डाटा इस चीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बैग, ये लेयर्स आर्किटेक्चर है, और इसके बैग पे ये चीजें बता रही है कि ऐसे डाटा जो है वो सेंड हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एड्रेसिंग, 2 levels ऑफ एड्रेसिंग आर नीडेड। दो तरह की एड्रेसिंग वही चाहिए। एक तो कंप्यूटर का नेटवर्क एड्रेस यूनिक देना है, वो कौन सा होता है, वो आपका आईपी होता है, वो आपका मैक एड्रेस होता है। लेकिन अगर हम नेटवर्क एक्सेस की बात करते हैं तो वहां पे आपका आईपी होता है। अगर आप डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो वहां पे आपका मैक एड्रेस होता है। ईच एप्लीकेशन हैज एन एड्रेस दैट यूनिक विद दैट कंप्यूटर सैप, ये भी बता दिया है, यहाँ पे भी इसके सर्विस एक्सेस पॉइंट है, ये यूनिक होना चाहिए ये भी। हाँ जी, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट भी बताया हुआ है, बस ये ओवरव्यू हो रहा है इसका। कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज अ प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ठीक है। डिफरेंट डाटा को जो कंट्रोल करना, उसकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, वो होता है आपका प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। और आप लोगों को मैंने इसकी एग्जांपल भी बताई थी। अगर आप एक सीक्वेंस की फॉर्म में चल रहे हैं, कंट्रोल, लाइक मैं सेंडर वाली साइड पे 7th लेयर से नीचे आ रही हूँ, और मेरा जो सीक्वेंस है, जो जो चीज मैं यूज कर रही हूँ, जो जो सी पाथ से गुजर के जा रही हूँ रिसीवर की तरफ, वो आपकी इंफॉर्मेशन का जो कंट्रोल है, फ्लो है, उसको हम कहते हैं पीडीयू, ठीक है। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पीडीयू के हेडर में होती है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द पीयर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बी की एग्जांपल दी गई है। हेडर में क्या होता है, हेडर में आप लोगों ने देखा ही है, मैक एड्रेस का अगर बात करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो वहां पे ये पोर्ट नंबर होगा। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, एरर डिटेक्शन कोड होता है, एरर करेक्शन नहीं, एरर डिटेक्शन। हाँ जी, नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, अगर आप आफ्टर रिसीविंग सेगमेंट्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, दी नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल मस्ट रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। इसका ये चीज बता रहे हैं कि अगर एक प्रोटोकॉल एक्सेस किया है, उसको क्रिएट किया है आपके नेटवर्क एक्सेस, मतलब पीडीयू पैकेट क्रिएट किया हमने ना, तो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट का पैकेट कंट्रोल किया, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और इसके हेडर में क्या होगा, सोर्स कंप्यूटर एड्रेस, मतलब कि आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन कंप्यूटर एड्रेस, डेस्टिनेशन जहां पे इसने जाना है वो, और फैसिलिटीज रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी आपने नेटवर्किंग में करना है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आरपानेट ने डेवलप किया था। इसको टीसीपी आईपी सूट कहा जाता है, ये भी बता दिया है मैंने आप लोगों को, टीसीपी आईपी सूट प्रोटोकॉल कहा जाता है। टीसीपी आईपी कंप्राइजेज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल दैट आर इंटरनेट स्टैंडर्ड, और जो आपका इंटरनेट स्टैंडर्ड है वो यूज ही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के जरिए ट्रांजेक्शन सारी काम जो है वो परफॉर्म करता है। ये क्या है, ये आपका ओएसआई नहीं, सॉरी, ये आपकी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर का ही जो है वो फंक्शन है। ये आप लोगों को मैंने चीजें बताई हुई हैं सारी की सारी। लाइक ये देखें, फिजिकल में ये केबल्स का कनेक्शन है, एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस, टीसीपी आईपी में 2 लेयर्स मिलकर नेटवर्क एक्सेस होती है ना।
तो उसको कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस का नाम दे दिया गया, जहाँ पे स्विच वगैरह होते हैं। इंटरनेट आपका नेटवर्क लेयर होता है, यहाँ पे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 होता है। और ट्रांसपोर्ट भी बता दिया, यूडीपी आईपी और टीसीपी आईपी। ये जो आपका मेल, सिंपल मेल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका सिक्योर हैश फंक्शन है, एचटीटीपी, ये आपकी मेन जो है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी एप्लीकेशन जो आपको नजर आ रही होती है। अब ये उसी लेयर्स के बारे में बताया गया है, ये मैं नहीं इलेबोरेट करूंगी क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिजिकल लेयर क्या चीज़ है, यहाँ पे आपका डाटा रेट, मीडियम, सिग्नल्स, जितना भी वायरिंग का काम है, जितना भी आपका फिजिकल पार्ट है जिसमें आप फिजिकली कनेक्शन दे रहे हैं, वो फिजिकल लेयर का पार्ट है। नेटवर्क एक्सेस लेयर, यहाँ पे भी आप लोगों को बताया स्विचेस वगैरह डिवाइसेस होती हैं, राउटर्स वगैरह अटैच होते हैं, राउटिंग टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके एरर करेक्शन और डिटेक्शन टेक्निक भी होती है। इंटरनेट लेयर जो आके आपकी नेटवर्क लेयर को रिप्रेजेंट कर रही होती है ओएसआई मॉडल में, और यहाँ पे आपकी इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट लेयर। और यहाँ पे आईपी बेस काम होता है और राउटर्स लगे हुए होते हैं। इसमें आप स्विच वगैरह भी लगाते हैं ना, नेटवर्क एक्सेस, ब्रिजिंग और स्विचिंग। होस्ट टू होस्ट, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट, जो होस्ट टू होस्ट है वो कहा जाता है। इसको होप टू होप कहा जाता है। जो आपके नेटवर्क एक्सेस होती है ये एंड टू एंड होती है। होस्ट टू होस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने पैकेट किधर से किधर डिलीवर करना है, होस्ट टू होस्ट, उसने कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है वो होता है। अब ये उसका ऑपरेशन बताया, ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, ये नेटवर्क लगे हुए हैं, तो यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। पोर्ट एड्रेस, क्योंकि टीसीपी आईपी की बात करते हैं ना, तो उसने पोर्ट एड्रेस के साथ काम करना है। टीसीपी आईपी का काम ही ये तुम्हारा भी पोर्ट नंबर ये है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर ये है, मैंने इस पोर्ट में से गुजर के इसके पास जाना है। जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको सीरियल इंटरफेस लगा रही थी, उसके पोर्ट का एड्रेस दे रही थी, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग कर रही थी ना, पोर्ट का एड्रेस दे रही थी, तभी तो वो आउटगोइंग जाएगा, अदरवाइज तो नहीं जाएगा। इसके एड्रेसिंग के 2 लेवल्स हैं। इसमें जो है एक सब नेटवर्क जो है वो यूनिक होना चाहिए ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर, जो भी आपका इंटरनेट है। और इसके जो पोर्ट नंबर है, सॉरी पोर्ट नंबर है, वो भी यूनिक होना चाहिए, पोर्ट नंबर भी यूनिक होना चाहिए, आईपी भी यूनिक होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन है टीसीपी आईपी के। लाइक नेटवर्क का हेडर है, ये आईपी हेडर है, टीसीपी हेडर है, यूजर की एप्लीकेशन है, ये टीसीपी सेगमेंट है, आईपी जो डाटाग्राम या पैकेट बेस काम करता है। नेटवर्क लेवल, यहाँ पे चूंकि नेटवर्क लेवल की बात कर रहे हैं तो वो भी पैकेट बेस काम करता है, ठीक है। आईपी डाटाग्राम और नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है पैकेट्स होते हैं। हाँ जी, टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। कनेक्शन जो है इसमें आप ट्रांसफर करते हैं, लाइक डिफरेंट एप्लीकेशन के दरमियान में सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एंटिटीज का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हर कनेक्शन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। टीसीपी का हेडर बताया हुआ है, ऐसे होता है। हेडर देखिए वही है ना, 0 से लेकर 38 तक, इसका मतलब है कि 32 बिट्स। आपका आईपी वर्जन क्या है, आईपी वर्जन 4 है। तो ये टोटल सोर्स पॉइंट बताए, इतने डेस्टिनेशन, मतलब आधे इसको दे दिए, 16 इसको दे दिए, 16 इसको दे दिए। ये जो पार्ट है ये आपकी फ्लैगिंग का, सोर्स का और एरर करेक्शन और डिटेक्शन टेक्निक्स वगैरह के लिए। सीक्वेंस नंबर है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर बताया गया है। ये चीज आप जो ऊपर एलेबोरेट की थी, ये 0 वाला हेडर की लेंथ है, ये वाला दूसरा रिजर्व है। ये जो 8 to 16 है ये आपकी फ्लैगिंग का सिस्टम है। ये जो है आपका विंडो वगैरह के, मतलब कहाँ पे आपने सेंड करना है। चेकसम मेथड लगाया हुआ है, अर्जेंट पॉइंटर, ऑप्शन प्लस पैडिंग के, इसमें क्या एक्सटेंशन की जा सकती है कि सारे के सारे टीसीपी के हेडर के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। जैसे आपका ब्रेन है ना, इसी तरह हेडर और ट्रेलर काम करता है नेटवर्किंग में। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, अल्टरनेटिव टू टीसीपी, उससे उल्ट ऐसे ही था ना। कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है ये, सॉरी कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, टीसीपी आईपी कनेक्शन लेस है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। डज नॉट गारंटी डिलीवरी, प्रिजर्वेशन ऑफ सब सीक्वेंस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डुप्लीकेशन, इसने डुप्लीकेशन होने से बचाना है। और ये ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार बता दिया यूडीपी के बारे में। adds port addressing capability to IP used with simple network management, ठीक है, SNMP प्रोटोकॉल। यूडीपी के हेडर की बात करते हैं तो इसका हेडर 0 से लेकर 16 और 16 से 31, इसमें कोई भी जो है वो फ्लैगिंग, ये
लाइक टैगिंग वगैरह का सिस्टम नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 8 ऑक्टेट्स हैं। 8 ऑक्टेट्स किसके लिए हैं? ये जो 8 ऑक्टेट्स हैं यहाँ से सोर्स पोर्ट के लिए और सेगमेंट लेंथ के लिए 8 8 16, ठीक है, और इसके भी 8, इसके भी 8। चेक सम मेथड, मतलब कोई ना कोई एरर डिटेक्शन की तकनीक लगी हुई है। आईपी वर्जन 6 128 बिट्स होती है आईपी वर्जन 6 में, इसकी स्पीड भी हायर है, वीडियो की रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी। ठीक है, अब ये देखिए कितने पार्ट यहाँ पे डिवाइड हुए। उन्होंने डिवाइड उससे किया, लेकिन अगर हम बात करें ये देखिए 40 ऑक्टेट्स, टोटल कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 40 ऑक्टेट्स। इतने जो हैं आधे इसके सोर्स एड्रेस के लिए, आधे इसके डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए। तो ये डिफरेंट इसमें चीजें हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपकी ईसीएन लगा हुआ है, ये आपका कोई ना कोई मेथड लगा हुआ है, पेलोड कितनी आनी है, स्पीड, नेक्स्ट हेडर क्या है, होप लिमिट क्या है, फ्लो लेवल क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, लाइक ये एक एग्जांपल दिया माइम, आई थिंक मेल की एक्सटेंशन है ये माइम, मल्टीपर्पज मेलिंग सिस्टम। लाइक ये बीजीपी आपका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, बीजीपी जैसे राउटिंग है ना, राउटिंग में रिप मैंने करवाया ना, इस तरह बीजीपी भी होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर हो गया, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एसएनएमपी, टेलनेट, ये वो बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल किस सिनेरियो को चलता है। एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद दूसरी जो है आपकी एप्लीकेशन लेयर में कोई क्या चूज करना है, वो टीसीपी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अगर आप यूडीपी यूज कर रहे हैं या टीसीपी यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट लेयर, ये उसके सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं। ये जो आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, ओएसपीएफ है, आरएसवीपी है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके राउटर्स के प्रोटोकॉल हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, और ये सारी इसकी एब्रीविएशन नीचे लिखी हुई है, ठीक है। ये मल्टीपर्पज मेल की जो थी एक्सटेंशन है, ये सारे लिखे हुए हैं। बीजीपी क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आईपी का आप लोगों को पता है, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो फॉलो होगा। आरएसवीपी क्या है? रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। टीसीपी आपको पता है, अगर सिंपल टीसीपी है तो ट्रांसमिशन है, अगर अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होगा। यूडीपी का पता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। तो ये आपके लेयर का स्ट्रक्चर बताया गया है कि अगर हम स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम उसको फिर जिसमें कन्वर्ट करते हैं वो आपका होता है ओएसआई मॉडल, ठीक है, जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी नेटवर्क की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको सिंपल एक लेयर एन के बारे में बताया गया है कि अगर इसमें चीजें क्या क्या ऐड होती है, ठीक है, एक्सेस पॉइंट ऐड हुए, इसमें सिक्योरिटी ऐड हुई, इसमें सिंटैक्स ऐड हुए, इसमें प्रीसाइज ऐड हुए, इसलिए वैसे ही मॉडल की तरफ हम शिफ्ट हुए ना, टीसीपी से आईपी में। सिक्योरिटी बढ़ी, रिलायबिलिटी बढ़ी, इसकी स्पेसिंग जो है, उसकी बैंडविड्थ जो है वो हाई। तो ये भी आपको बताया है, आईएसओ जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन, सर्विस डेफिनेशन, ये इसके की एलिमेंट्स है 3। एड्रेसिंग हुई, इसमें सर्विस डेफिनेशन हुई, प्रोटोकॉल की स्पेसिफिकेशन हुई। बाकी ये टाइप्स बताइए, प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती है? रिक्वेस्ट सेंड कर लो, इंडिकेशन कर लो, या उसको जज कर लो, उसके पैरामीटर को सेट कर लो, या रिस्पॉन्स दे लो, या फिर यूजर जो है वो कंफर्म कर लेगा डाटा। इससे ज्यादा और कोई एक्सेस नहीं होती। जैसे 3 वे हैंड शेकिंग था, रिक्वेस्ट सेंड हुई, इंडिकेशन हुई, इसने देखा हाँ भाई ओके है, ये तुम्हारा वैलिड है, रिस्पॉन्स दिया, कंफर्म हो गया, एक नेटवर्क क्या हो गया? एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। प्रिमिटिव यही चीज है, उसने स्पेसिफाई करना है एक फंक्शन को, जो भी उसने परफॉर्म करना है। पैरामीटर क्या होता है? पास करवाना, एक वैल्यू को उसके अंदर से पास करवाना। इंटरनेट की एप्लीकेशन है भाई, आपको भी पता है कि ये इंटरनेट की एप्लीकेशन है, फाइल ट्रांसफर है, सिंपल मेल है, और ये एसएसएच जो है ये एक सिक्योर हैश फंक्शन है, जो कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट करने में भी काम आता है और छुपाने में भी। लाइक एक पासवर्ड आपने सिंपल लिखा है, ठीक है, या फिर एसएसएच को इस सेंस में कहा जाता है कि हम घर बैठे कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीमीडिया की टर्मिनोलॉजीज हैं, मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ईटीसी चीजें आती हैं। और नेटवर्किंग हो गई, वेब हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गई, ये सारे आपस में इंटर रिलेट करते हैं। बल्कि कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिक्स के बगैर, आपकी फिजिक्स के बगैर,
कुछ भी नहीं। और अगर हम मल्टीमीडिया टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आपकी एक वेबसाइट टोटली एक मल्टीमीडिया वेबसाइट है, और मल्टीमीडिया वेबसाइट में आपकी नेटवर्किंग भी होती है। और ये डिफरेंट मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस बताई गई हैं, क्या है, डेटाबेस को मैनेज कर लें, या फिर बिजनेस की मैनेजमेंट कर लें, या फिर मल्टीमीडिया एजुकेशनल को मैनेज कर लें, एंटरटेनमेंट को मैनेज कर लें। एप्लीकेशन तो यही चीज़ें ही है ना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के ऊपर हम चले जाएं, या फिर आप चैटिंग वगैरह कर लें। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक ट्रैफिक। इलास्टिक और इन इलास्टिक ट्रैफिक में क्या डिफरेंस? इलास्टिक ट्रैफिक जो है वो एडजस्ट करती है और डिले भी होता है उसमें। थ्रूपुट जो आपकी टोटल डिस्टेंस है सेंडर टू रिसीवर, जितना भी आपने स्पीड या फिर आपके ओवर टाइम स्पीड को अपने टाइम के साथ मैनेज करके, अपनी बैंडविड्थ के साथ मैनेज करके जो करना होता है वो होती है थ्रूपुट। ठीक है। चेंजेस अक्रॉस द एंड इंटरनेट ट्रेडिशनल डाटा स्टाइल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पे ट्रैफिक यूज होता है, ये होती है इलास्टिक ट्रैफिक। अगर इन इलास्टिक ट्रैफिक की बात करें तो इसमें हमें डज नॉट इजीली अडॉप्ट टू चेंजेस इन डिले एंड थ्रूपुट। इसमें इजीली चेंजेस डिले नहीं होता, इसमें अडॉप्ट नहीं किया जाता, लेकिन उसमें इलास्टिक में एडजस्ट की जा सकती है डिले और अपनी थ्रूपुट। मतलब अब अपनी बाउंडेड है हम, कि हम अब चीज को सेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये इन इलास्टिक ट्रैफिक में रियल टाइम जो भी आपने डाटा सेंड कर दिया, लाइक वीडियो देख रहे हैं, वॉइस सुन रहे हैं, तो वो होती है इन इलास्टिक ट्रैफिक के अंदर। मल्टीमीडिया की टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है, सिंक्रोनाइजेशन है, कंप्रेशन है, उसके बाद अगर यूजर इंटरफेस है, डेटाबेस है, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आपके मल्टीमीडिया को फुलफिल करती हैं। लाइक ये एक्स एक्सिस के में लिखा हुआ मीडिया की टाइप, ये मीडिया की टाइप्स हो सकती है, मोशन हो गए, ग्राफिक्स हो गए, साउंड हो गए, टेक्स्ट हो गए। और एप्लीकेशन जी एक्सिस में लिखा हुआ है कि ये इसकी एप्लीकेशन है जो जो ये फॉलो कर रहा है। टेक्नोलॉजीज में मैंने बता दी है। ठीक है। और ये था आप लोगों का प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, जितना भी हमने लाइक ओएसए मॉडल पढ़ा, टीसीपी आईपी पढ़ा, यूडीपी पढ़ा, पीडीयू पढ़ा, उसके बाद मल्टीमीडिया को देखा। ठीक है। उसके बाद इलास्टिक और इन इलास्टिक वगैरह चीज़ों को देखा। मतलब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने अभी तक पढ़ी थी, उसका एक ओवरव्यू हुआ है कि प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर का ओवरव्यू हुआ है। ये था भाई आप लोगों का लेक्चर। ठीक है।